दरभंगा में पहुंचेंगे देश विदेश से मेहमान। 3 दिनों तक साहित्य का महाकुंभ लगेगा। साहित्य के महाकुंभ की उद्घाटन का अगर सत्र की बात करें तो आज 11 बजे से होगा, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर पहुंचेंगे और पदाधिकारी भी रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि समापन समारोह में भी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहेंगे, ऐसा बताया गया है। और खासकर जो इंटरव्यू है वो सुनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। जो राजा कपिलेश्वर सिंह हैं, जो महाराज के जो पुत्र हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजेश झा हैं, उन सभी लोगों ने आज जो जानकारी दिया है वो हम आपको सुनाते हैं। विश्वविद्यालय के खेल मैदान में ज़बरदस्त तरीके से तैयारियाँ पूरी कर ली गई है और हेलीपैड भी तैयार हो गया है। आपको इंटरव्यू में सुनाते हैं कि आखिरकार 3 दिनों तक क्या क्या होगा, किनको क्या सम्मान मिलेगा और कौन किस तरह से। जो यहाँ साहित्य का महाकुंभ होने जा रहा है, जो 3 दिनों का है, और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है जो जहाँ हो रहा है इस महान कैंपस में हमारे पूर्वजों के द्वारा ही दान दिया गया। और इसकी गरिमा और महोत्सव की गरिमा और भी बढ़ जाती है जब महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं और समापन में विधानसभा के अध्यक्ष और राधा कृष्ण पिल्लई जी, जो इंटरनेशनली ख्याति प्राप्त स्कॉलर है, वो आ रहे हैं। कैसा खुशी है आपको और कैसा जो आपके पूर्वज इस प्रकार के भी कार्यक्रम करते, आपने सब कई बार बताया। बहुत ही गर्व की बात है, सबके लिए गर्व की खुशी की बात है कि यहाँ 3 दिनों तक जो नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, राष्ट्रवादी चिंतक आएंगे, यहाँ विचार विमर्श होगा। और जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनके भी विद्यार्थी एंड रिसर्चर्स आएंगे और ये समस्त मिथिला के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। टॉपिक क्या रखा गया है? डिबेट जो होने जा रहा है, इसका टॉपिक क्या है? ये चंद्रगुप्त महोत्सव है, जिसमें स्व का जागरण। तो क्या सिर्फ देश से लोग आ रहे हैं या फिर मतलब फॉरेन से भी? राधा कृष्णन जी हैं जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, US बेस्ड हैं, वो भी आ रहे हैं और देश विदेश से बहुत गणमान्य लोग आ रहे हैं। इससे मिथिलांचल को क्या फ़ायदा होगा? मतलब देखिए, साहित्य का जहाँ भी इतना बड़ा कुंभ होगा तो मिथिलांचल के लिए तो इतने बड़े स्कॉलर्स आएंगे, ऐसा आप लोग भी उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये तो महाकुंभ है, इससे तो मिथिला को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। पता चला है कुछ लोगों को वहाँ प्राइज़ भी दिया जाएगा। जी, क्या प्राइज़ भी दिया गया है। क्या जी, शिखर सम्मान दिया गया। कैसी खुशी है खास करके आपके परिवार को और जो आपके पूर्वज थे सर इस प्रकार के कार्यक्रम पर पूर्व में भी करते हैं? हमारा राज परिवार है वो हमें विद्या से मिली है। हम लोगों ने विद्या सरस्वती जी को ही दिया है। कहीं भी चले जाइएगा तो आप देखिएगा दरभंगा का जैसे BHU है, रामेश्वर सिंह जी एसोसिएट फाउंडर थे, पटना यूनिवर्सिटी में है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दिया गया है। यहाँ तो संस्कृत यूनिवर्सिटी, उस ज़माने में संस्कृत यूनिवर्सिटी तो कामेश्वर सिंह जी जहाँ जन्मे थे उनको वो दान दे दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो या ये मेडिकल कॉलेज हो, सब हम लोगों ने विद्या से हम लोगों ने अर्जित किया, विद्या को दान दिया। ये बहुत ही खुशी की गर्व की बात है मेरे लिए। उद्घाटन का समय और कर्ता कौन है? उद्घाटन कर्ता कौन है? माननीय राज्यपाल जी 11 बजे। और समय 11 बजे। 10 साढ़े 10। सेशन क्या रहेगा इसका? कई सारे सेशन। राजेश जी बता। जी, क्या ये पूरा कार्यक्रम है? उद्घाटन है वो 18 तारीख को कल है, दिन के 11 बजे। बिहार के माननीय राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके कर कमलों से उद्घाटन होगा। और उसके बाद फिर कई सारे सत्र हैं, जैसा भी बताया भाई साहब ने। स्व के जागरण पर केंद्रित करीब 17 सत्रों का आयोजन होगा 3 दिनों में। कुछ पैरेलल सेशंस भी होंगे और कुछ सेंट्रल सेशन भी हुआ करेगा। लेकिन जितने भी सेशन होंगे अलग अलग विषयों पर, उनकी जो सेंट्रल थीम है वह स्व का जागरण है। स्व के जागरण पर केंद्रित ही जितने भी वक्ता अध्येता आएंगे अपने देश से पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, उन सब की जो चर्चा परिचर्चा होगी उसका सेंट्रल थीम प्रोजेक्ट वही होगा, स्व का जागरण। 18 के संध्या काल में शाम के 6 बजे से मुंबई की लोकप्रिय प्रसिद्ध गायिका हैं, लोक गायिका हैं दीपाली साहे जी, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और 19 तारीख के संध्या काल को फिर 6 बजे से कवि सम्मेलन होगा, जिस कवि सम्मेलन में 3 भाषाओं के कवि मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, मैथिली, भोजपुरी और हिंदी।
उसमें एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं तिष्या श्री, वह भी उपस्थित रहेंगी कवि सम्मेलन में। और इन दोनों कार्यक्रमों के साथ साथ अपने दरभंगा में जो सृष्टि फाउंडेशन है, सृष्टि फाउंडेशन की जो बच्चियां हैं जो नृत्य सीखती हैं, उनके द्वारा नृत्य नाटिका भी पेश किया जाएगा। 20 तारीख को दिन के 11 बजे समापन समारोह, जैसा भाई साहब ने बताया, समापन समारोह का आयोजन होगा। उस समापन समारोह के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी होंगे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई होंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई का यहाँ आना इसलिए भी प्रमुख एक बात है, हमारा महोत्सव है चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव और चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे। अभी के समय में चाणक्य पर सबसे बेहतरीन अगर किसी की स्टडी है, सबसे ज़्यादा पुस्तकें अगर किसी की अभी के समय में लिखी हुई हैं या इंटरनेशनली अगर आप देखें तो एक ऑडिटर के तौर पर जिनको स्पीकर के तौर पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में बुलाया जाता है, विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में, उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई जी का नाम आता है। तो वो यहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। यहाँ एक आप कार्यक्रम स्थल पर जाएँ, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वहाँ जाकर भी आप लोग थोड़ा देखें। तो क्या दोनों विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी कुछ करेंगी या फिर? जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। वहाँ पर एक प्रदर्शनी वीथिका भी लगाई गई है जिसमें मिथिला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण, जो हम सब प्रयास किया हम सब ने कि जितने को संकलित कर पाएँ, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान, चाहे वो देवालय हो या ऐसा कोई जगह हो जो किसी महापुरुष के नाम पर विख्यात है, एक वहाँ और दरभंगा जो अपना राज परिवार है, इससे संबंधित वहाँ पर एक प्रदर्शनी वीथिका भी लगी है जिसमें पुराने फ़ोटो डिस्क्रिप्शन के साथ लगे रहेंगे। वहाँ बहुत सारी जो बुक स्टॉल्स भी वहाँ पर लगेंगी, जैसे वाणी प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन है, ऐसे जो भारतीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण पुस्तकें जिस प्रकाशन से प्रकाशित होती हैं, उन सब के बुक स्टॉल भी वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। साथ के साथ इस निबंध प्रतियोगिता भी चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का एक आकर्षण का केंद्र है। 3 विषयों पर 3 संवर्ग में इस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जो पहला संवर्ग है वो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट, उसमें प्रेरक लोक कथाएं यह विषय था, इस पर निबंध आमंत्रित किए गए। दूसरा स्नातक और परास्नातक है जिसमें 2047 में भविष्य के भारत की संकल्पना, इस विषय पर निबंध आमंत्रित किए गए। और तीसरा शोधार्थी और प्राध्यापकों के लिए था और उसका विषय था भारतीय इतिहास में स्व का पुनर्जागरण। इस विषय पर आलेख आमंत्रित किए गए। उन सब सारे आलेखों को हमारे जूरी मेंबर ने चेक किया है और उसके उपरांत प्रत्येक संवर्ग में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कुल मिलाकर 3 पुरस्कार, 3 संवर्ग में 9 और एक, जैसा भाई साहब ने बताया, चंद्रगुप्त साहित्य शिखर सम्मान, टोटल 10, कुल 10 पुरस्कारों की घोषणा होगी। 20 तारीख को शिखर सम्मान की तो घोषणा हम लोग कल ही कर चुके हैं, जैसा बताया भाई साहब ने, डॉक्टर जनार्दन यादव जी को दिया जाएगा। डॉक्टर जनार्दन यादव अपने मिथिला क्षेत्र के ही अररिया जिले से आते हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, प्रबंध काव्य, ये सब उनकी प्रकाशित हो चुकी है। उनको समेकित रूप से जो मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं श्री नंद किशोर यादव जी और श्री राधाकृष्णन पिल्लई जी, उनके द्वारा दिया जाएगा। बाकी जो 9 नाम है, इसकी घोषणा 20 तारीख को मंच से ही की जाएगी। उस पर नगद राशि का पुरस्कार है। और यह जो कार्यक्रम है यह मुख्य रूप से शिक्षा साहित्य पर आधारित है। तो जैसा आप पूछ रहे थे, दोनों विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ही यह कार्यक्रम हो रहा है। तो इस विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, जो इसके शोधार्थी हैं, वो तो यह कॉमन सी बात है, वो तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। और भी अपने बिहार में जितने सारे विश्वविद्यालय हैं, कुल 24 हैं, उन 24 विश्वविद्यालयों से भी छात्र और प्राध्यापक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। तो क्या श्रोता जो होंगे वो मतलब बाहर से भी आएंगे या फिर ये जो कैंपस है? बाहर से भी आएंगे। अपने दरभंगा में हो रहा है तो दरभंगा के लोग तो रहेंगे ही, बाहर से भी लोग।